अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निसा और आप देख रहे हैं कुक विद निसा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा मफ़िन्स की रेसिपी। इसे आप घर में इजीली ट्राई कर सकते हैं। विदाउट अवन हम इसे बनाएंगे, यानी कि पतीले में। तो या आप इस रेसिपी को फॉलो करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो चीज़ें पिज़्ज़ा मफ़िन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करनी है। और डो रेडी करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए 2 कप मैदा, नीम गर्म हस्बेंड दूध, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर लिया मैंने यहाँ पर बटर। तो देखिए, सबसे पहले ग्लास ले लें या जार ले लें, इस तरह का कोई भी। इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, ईस्ट और थोड़ा सा हम नीम गर्म दूध ऐड करेंगे, हाफ कप की चीज़। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। पहले से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट ताकि ये राइस हो जाए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये ईस्ट मिक्सचर जो है वो भी राइस हो गया। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम मैदे को छान लेंगे। सारे मैदे को छान लेंगे। तो देखिए मैदे को मैंने छान लिया। इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और सॉल्ट, मिक्स करें। सेंटर में इस तरह हम बना लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। इसको भी हम गूंद लेंगे। इसको भी हम अच्छे से गूंद लेंगे। इस तरह हम साइड पे करेंगे इनको और बीच में हम इस तरह बना लेंगे जगह। देखिए बीच में मैंने इस तरह जगह बना लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध, सारा एक साथ में करेंगे और हाफ हम इसमें 1 टेबलस्पून के जितना बटर ऐड करेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे और अब हम इस डो में मिला देंगे। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो इसके जगह आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करके इसकी एक अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूध डाल के इसमें गूंद लिया। दूध जो है वो सारा लग गया। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे जो बचा था।
1 टेबलस्पून, और इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए, डो को मैंने अच्छे से भून लिया। इसे उठा के इस तरह पेड़ा सा बना लूँगी और इस बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और इस बाउल में मैंने ऑयल हल्का सा लेके इसे ग्रीस कर लिया। इसे हम इस डो पर रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि इसके ऊपर एक ड्राई लेयर ना आए। और अब हम इसको रैपिंग शीट से, या किसी भी आपके पास अगर रैपिंग शीट नहीं है तो किचन टॉवल से हम इसे कवर करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे किसी वार्म प्लेस में, यानी गर्म जगह पे हम इसे रखेंगे, ठंडी जगह पे बिल्कुल भी नहीं। 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि राइस हो जाए, कवर करके। तो देखिए जब तक डो राइस होती है तब तक हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। और फिलिंग रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया। 2 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप और कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पेपरिका पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च चाहिए, दादरी मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में हम डालेंगे दही, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कवर करके हम रखेंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमने इसे कवर करके रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए पैन मैंने रख दिया, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मीडियम में इसकी फ्लेम रखिए और अब हम मैरिनेट किया हुआ इसमें चिकन डालेंगे। हम चला देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो देखिए इसमें जो चिकन ने जो है वो पानी छोड़ दिया। अब हम इसे थोड़े और फ्लेम को तेज करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो देखिए चिकन जो है वो कुक हो गया अच्छी तरह। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए डो जो है वो राइस हो गई है। अब हम इसे खोल लेंगे। तो इस पे हम कुछ मैदा टच करेंगे। हम इस तरह फोल्ड
करेंगे शायद ताकि स्मूथ हो जाए। तो देखिए मैंने पेड़ा बना के इसके ऊपर मैदा प्रेस किया। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। देखिए मैंने रोटी जो है वो बेल ली है। अब यहाँ पे मैंने लिया है मफिन टिन और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब ये हम एक ऐसे उठा लेंगे और इसके ऊपर हम ये रोटी डालेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे इसके एजेस पे। अब हम नाइफ से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से सबको कट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे कट कर लिए। अब हम बाकी वाली डो को उठा लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेट कर लिया और इसके जो है हमने इस तरह पतली पतली स्ट्रिप काट। देखिए हमने काट ली से और जो लंबी वाली है उसे हम एक तरफ कर लेंगे। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो देखिए मैंने सेट कर लिया। अब हम एक फोक लेके इसमें हल्के से निशान बना देंगे ताकि ये फूले ना। इस तरह। अब हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन जो मैंने आपके सामने कुक किया। इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज। तो देखिए चिकन मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें अनियन डालेंगे। शिमला मिर्च,
और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया मोज़रेला और चेडर चीज़। ये डालेंगे, इसे सेंटर में करते जाएंगे। देखिए चीज़ भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी वो अब इसके ऊपर रखेंगे। पहले हम साइड पे अंडा ब्रश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया, उससे फेंक के इसके कॉर्नर्स पे जो है हमने अंडा ब्रश करना है। देखिए अंडा भी मैंने इसमें ब्रश कर लिया। अब हम इसके ऊपर ये स्ट्रिप्स लगाएंगे। फिर इसे आगे इस तरह हाथ से तोड़ लेंगे। छोटी है, मुझे वो भी लगाते हैं। ब्रश कर देंगे, साथ में ये बताएंगे। ये देखें साइड से जो था वो मैंने कट कर दिया। इसी तरह हम सारे ठीक है, इस तरह कवर कर दिया मैंने सबको। अब हम इसमें अंडा ब्रश कर देंगे हल्का हल्का। अंडा ब्रश कर दिया। अब हम इसके ऊपर लाल हल्के से ये स्प्रिंकल करते हैं। और बेक करने के लिए हम इसे रख देंगे 20 से 25 मिनट तक। पतीले में हम इसे बेक करें विदाउट ओवन, तो प्रीहीटेड पतीले में हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए। तो देखिए पिज़्ज़ा मफिन्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए रेडी हैं चीज़ी पिज़्ज़ा मफिन्स। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफ़िज़।